हाय एंड आज से नीट में आज 29 अप्रैल है एंड 31 to 3 days, क्योंकि आज का दिन कौन ही काउंट करेगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से दिन जो है वो पलक झपकते ही बीत जा रहे हैं। एंड मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि अपनी पलक ही ना बंद करूँ नहीं, दैट्स नॉट। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से दिन को यूटिलाइज़ कर पाऊँ। बट जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम पास आने वाला रहता है, हमारे दिमाग को पता नहीं क्या होता है ना, वो कहता है कि जो होना था हो गया, जैसे घर वाले कहते हैं अब क्या होगा, क्या कर लोगी ऐसी सारी चीज़ें चलने लगती हैं। बट वॉट एवर, देखो मैंने ये क्वेश्चन जो नीट में आया था 2025 वाले नीट के पेपर में, देखो इसको मैंने सॉल्व किया है। एंड ट्राई करो कि इस पेपर को सॉल्व कर लो, एक नहीं दो दो तीन तीन बार, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे लग रहे हैं इस पेपर से मिलते हुए आएंगे, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये वाले, ये दोनों 32 एंड 33, ये क्वेश्चन देखो सिमिलर है। सन रोटेट कर रहा है अराउंड इट सेंटर 27 पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन, अगर एक्सपांड करेगा ट्वाइस द रेडियस। तो ये जो है ये ग्रेविटेशन चैप्टर का है, ये दोनों है ग्रेविटेशन, आई थिंक, अगर गलत है तो सॉरी, बट ये ग्रेविटेशन चैप्टर के हैं। तो उस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये ध्यान देना। एंड रेजिस्टेंस वाला नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, जब वायर जो है आर वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है वो कट किया जाएगा 8 इक्वल पीसेस, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। और मैं तुमको दिखाती हूँ ये क्वेश्चन, ये इसको मैंने कई बार सॉल्व किया था, ये रोटेशनल का क्वेश्चन, कि एक डिस्क है उसमें से, मतलब मैं वो डिस्क वाला बता रही हूँ, यहाँ भी स्फीयर है, तो एक डिस्क है उसके में, उसमें से 2r रेडियस का एक मास निकाल लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन, इसको भी ज़रूर सॉल्व कर लेना। एंड केमिस्ट्री, ये ध्यान देना, केमिस्ट्री की हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, वो सारी तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए, यानी कि अब उसे अगर देखते ही ना तुम टिक कर दो इस तरह से। बट थोड़ा पेशेंस लेके रुक के एक बार फिर से उसको री इवेलुएट करना, क्या पता उसमें नॉट या ऐसे सारे वर्ड्स दिए हों, तो वो ध्यान दे के करना। एंड तो ऐसे मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। एंड आई थिंक मैं ये वाला पेपर फिर से सॉल्व करने वाली हूँ, फिर से वंस अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, पर मैं फिज़िक्स का सॉल्व कर रही थी एंड बायो का, तो बायो का मैंने तो कंप्लीट कर दिया सॉल्विंग, देख सकते हो। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये तो कर लो क्योंकि ये मोस्टली आता ही आता है, देखा। फिर ये वाला किया, तो ये सारे क्वेश्चन का इस तरह से सोल्यूशन लिख लिया है, इस तरह से। तो साइड में से लिख दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता लास्ट में तुम जाते हो रिवाइज करो। वैसे मैं मोस्टली जाती हूँ ये सब चीज़ रिवाइज करूँ। आज मेरा पेपर था, ठीक है, एंड मेरे पेपर वालों को पता है, एंड मेरे पेपर वालों को पता नहीं क्यों, मतलब मेरे कोचिंग वाले टीचरों को, इंस्टीट्यूट वालों को, उन्हें पेपर 6:15 सुबह लेना होता है, 6:15 AM, तुम समझ रहे हो, 6:15 AM। उसमें आधे बच्चे चकराते हुए पेपर देते हैं क्योंकि उनको नींद आती रहती है। तो अगर जिसकी हैबिट रहती है सुबह उठने की तो वो तो कर लेता है, बाकी सारे लोग की तो तबीयत ही ख़राब होने लगती है। तो वट इस तरह से पेपर होता है हमारे इंस्टीट्यूट में, सो दैट कि हम अपना सारा टाइम यूटिलाइज़ कर सकें। बट मुझे नीट से पहले 2 ऐसे पेपर देने हैं जो कि मैं 2 से 5 बजे के इंटरवल के बीच में करूँ, तो उसको मैं एक बार ट्राई करूँगी करना, एंड होप सो वो मैं कर दूँ, क्योंकि मैं मोस्टली चीज़ें पता नहीं क्यों कर नहीं पाती ना। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं, ऐसा लगता है कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इसमें किया था बायो का एनालिसिस, देखो यहाँ पे लिखा है, कई सारी चीज़ें रिपीट हुई थी हर बार। ये जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल कागो करके, GINKAGO, उसका फिगर एक बार देख लेना, एंड वो किस लिए होता है वो आप लोग देख लेना, मतलब एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो ये सारी चीज़ों का याद रखना। एंड कैसे चल रही है पढ़ाई, वैसे मैं मोस्टली ये सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं, मैं अपने जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो सब निकालने आती हूँ यूट्यूब पे क्योंकि मैं दोस्त से ये सारी चीज़ें बताने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैं ये सारा, जो तुम्हारे अलावा सारे लोग हैं ना वो तुम्हारा मज़ा ही लेंगे, तो डोंट टेल देम। ऐसे लोगों को बताओ जो तुम्हें जानते ही ना हो, तो मैं तुम लोगों से बता रही हूँ जो तुम मुझे बिल्कुल जानते नहीं हो, ठीक है। तो और मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो आज मैं पेपर दे के आई, सोचो हमारे घर के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुबह होते हैं जहाँ आपकी एनर्जी हाई रहती है। तो वो कह रहे हैं कि हम तुमको प्राइवेट से कुछ करवा नहीं पाएंगे क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट ट्रू।
मैं मानती हूँ। एंड मैं भी प्राइवेट से किसी एक डिग्री के लिए करोड़ों लाखों रुपए बर्बाद करने को सही समझती नहीं हूँ, ठीक है। आई थिंक गवर्नमेंट चीज़ें अगर हमको मिल रही हैं तो हमको उसको पाने पे, उस चीज़ को करने पे अपने आप को प्रेशर देना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि नीट के चक्कर में आप पागल हो जाओ या ऑल ऑफ दैट थिंग्स, बट ट्राई करो। नीट नहीं तो कई सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल फील्ड में, उन सारे एग्ज़ाम को दो और अपने पोटेंशियल को ढूंढो। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे पैरामेडिकल्स एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम को दो, अपना पोटेंशियल देखो कहाँ आप हो रहे। देखो मैं एक आर्मी यानी सोल्जर की डॉटर होने का मैं एक तुम्हें प्लस पॉइंट बताती हूँ। हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करते हैं, वहाँ बोलते हैं ना कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते चलो, पीछे मुड़ के मत देखो, हमेशा आगे जो फॉरवर्ड चीज़ें आती हैं उसको ग्रैब करते चलो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आज तुम्हारे पास जो है क्या पता वो कल ना हो, 5-6 साल बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ध्यान दो कि जो चीज़ रियलिस्टिक अप्रोच रखो, ठीक है। मैं ऐसा सोचती हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये हमारे लिए कुछ भी कर देते हैं, ये पेरेंट्स पता नहीं कैसी चीज़ है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। देखो कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स होंगे। एंड अगर आपके पास पैसा है ना, तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी ना, अगर कई सारी लड़ाइयाँ ना पैसों की वजह से भी होती हैं, तो जो सब कहते हैं ना पैसों से कुछ नहीं होता, होता है। पैसे से खुशियाँ खरीदी जाती हैं, देखोगे कैसे। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस चीज़ के लिए तो नहीं लड़ोगे ना कि इस महीने ये इतना बजट कहाँ गया, ये ऑल ऑफ दैट ऐसी चीज़ों पे। तो कुछ कुछ चीज़ें रियलिस्टिक है जो लोग समझते नहीं। बट मैं देखो किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहती। आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे हैं। पहले मैं बहुत नेगेटिव होके सोचती थी, बट मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो मुझे ऐसा टॉन्टिंग देता है ना, जो मेरे घर वाले में आज तक मुझे कभी नहीं दिया। जैसे कि तुमने आज तक क्या किया, क्या कर लिया, तुमने ये नहीं अचीव किया, तुमने वो नहीं अचीव किया, तुम क्या ही कर लोगे आगे। दिस इज़ माई सिबलिंग्स। मैं बताने तो वाली नहीं थी, बट दे आर माई सिबलिंग्स। ये ऐसा ही कहते हैं, तुम क्या कर ली, तुमने क्या कर लिया, और ये हैं बहुत लोअर ग्रेड में। मैं कहीं देखते हैं तुम भी आओगे हमारी पोजीशन पे कभी। वॉट एवर। फिर मैं ये गाना गाऊंगी, वो है ना, मुस्कुरा के ये नज़ारा हम भी देखेंगे। तो ऐसा, तो मैं ये सारी चीज़ों पर भी इतना फोकस नहीं करती। एंड मैं आज जो पेपर दे के मैं उसका रिव्यू देती हूँ। तो ये है आज का पेपर। तो इसमें ना आज का पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट इसमें थे। जैसे रिएक्शन था, उसमें बोला था एक स्टेप कन्वर्जन क्या होगा क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन में, ये सारी चीज़ें। और स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड फॉलोइंग, मतलब ऐसे वो दिए थे एंड बोला था स्टीम वोलेटाइल कौन है ये। तो ऐसे सारे क्वेश्चन थे। ठीक था, आज का पेपर अच्छा था। एंड ये मैंने लास्ट पेपर का एनालिसिस सुबह ही एक क्वेश्चन में हमेशा गलत करती इसको किया था, पता नहीं सही कि नहीं, बट इस तरह से इसको किया जाता है, ये मुझे थोड़ा सा आ गया। मैं अब फिर से इसको करने वाली हूँ, तो इसका एनालिसिस करूँगी एंड बायो को जितना हो सके उतना रिवाइज करूँगी। होप सो गॉड, फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस कुछ तो दे देना। मतलब और जो देख रहा है भगवान करे उसका भी, या जिस गॉड को आप बिलीव करते हो उसको भी अच्छे से एक कॉलेज दे देना, ठीक है। बाय।